Good morning, students. Once again, we will start the topic of the necklace as we have completed till here. Now we will start from here. Okay. The day of the ball approached, and Madame Loisel seemed sad, disturbed, and anxious. It means when the day of the party neared, at that time Matilda was very sad, anxious also, and disturbed. She seemed so. Nevertheless, her dress was nearly ready. उसका ड्रेस भी लगभग तैयार था. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you?" उसके हस्बैंड एक दिन उससे पूछ रहे हैं, बात क्या है? You have acted strangely for 2 or 3 days. 2-3 दिनों से आप बहुत ही आपका बिहेवियर जो है स्ट्रेंजली जैसा है, स्ट्रेंज जैसा है. And she responded. For that she replied, I am vexed not to have a jewel. मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, एंगर हूँ या एंग्सियस हूँ, उसके पीछे एक वजह है जो कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है. ओके, नथिंग टू एडोर्न माई सेल्फ. मुझे उस ज्वेलरी को यूज़ करके खुद को ब्यूटीफाई करने का जरिया नहीं है. Adorn myself. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. अब वो कह रही है कि ऐसे लुक लेकर के जाना, poverty-stricken look, मतलब गरीब जैसा दिखना, ऐसा लुक है होगा हमारा उस पार्टी में, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि उस पार्टी में ना जाऊँ. फिर वो कहते हैं, he replied, you can wear some natural flowers. अब उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम कोई नेचुरल फ्लावर यूज़ कर सकती हो. in this season they look very chic, means very beautiful and original, इसलिए नेचुरल फ्लावर यूज़ कर सकती हो तुम. बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. लेकिन वो इस बात से कन्विंस्ड नहीं हुई. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of a rich woman. वो कह रही है, इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन क्या फील होगा कि अमीरों के बीच में, अमीर औरतों के बीच में हम एक गरीब लुक वाला गंदा सा एक उन लोगों के मजाक का जरिया बन जाएंगे. दैट्स वाई मैं नहीं जा रही. तब वो देन हर हस्बैंड क्राइड आउट. तब इसके हस्बैंड जो है चिल्लाते हुए कह रहे हैं, हाउ स्टूपिड वी आर. हम लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हैं. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर. जाओ अपने फ्रेंड से मिलो, ढूंढो कहाँ है वो. एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स. और उसको बोलो कि वो अपने ज्वेलरी तुम्हें कुछ देगी ताकि तुम पार्टी में पहन के जा सको और फिर रिटर्न कर देना. शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय. वो बहुत ही क्राई करती है और वो क्राई होता है उसका जॉय का, खुशी में चीखती है. इट इज़ ट्रू, शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट. मतलब मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं. द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. अपना ये स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस जो है अपने फ्रेंड को नरेट करती है, बताती है कि मैं डिस्ट्रेस किस वजह से हूँ, मैं तकलीफ़ में किस वजह से हूँ, परेशान क्यों हूँ. मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट कबोर्ड. मैडम फॉरेस्टियर जो है कबोर्ड के पास जाती है. टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, ब्राउट इट, ओपनड इट एंड सेड, चूज़ माई डियर. क्लोजेट के पास जा कर के एक बड़ा सा ज्वेल केस लेके आती है, ओपन करती है उसको और कहती है, चूज़ माई डियर, कौन सा लेना है तुमको, चूज़ कर लो. शी शॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन
a Venetian cross of gold, and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. अब क्या हुआ, वो जो ज्वेलरी का बॉक्स उसके आगे रखा था उसमें से बहुत सारे ज्वेलरी थे, सबको बारी बारी से वो, जैसे कि ब्रेसलेट था, पर्ल्स के कॉलर थे, वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड था, बहुत सारे थे, तो सबको वो ट्राई कर रही है बिफोर द ग्लास, बिफोर द मिरर शी यूज टू ट्राई दैट एंड लुक एट हर सेल्फ। उसके बाद वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कौन सा लें कौन सा नहीं ले। देन सी आस्क्ड, तब वो कहती है, हैव यू नथिंग मोर, मतलब और भी नहीं है तुम्हारे पास, बस इतना ही है। तो वो कह रही है, वाई, यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू। अब वो कह रही है मेरे पास, ले मुझे तो नहीं पता कौन सा तुम्हें प्लीज करेगा, खुश करेगा। सडनली शी डिस्कवर्ड अ ब्लैक सैटिन बॉक्स। सैटिन इज अ टाइप ऑफ क्लोथ। तो उस कपड़े का जो बॉक्स है उसके अंदर उस पर नज़र जाता है, ब्लैक वाला सैटिन बॉक्स पे, अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, और उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही खूबसूरत डायमंड का नेकलेस। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उसके हाथ कांप रहे हैं, हिल रहे हैं जैसे वो उसको बाहर निकालती है। तभी शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस। इट वॉज ecstatic, it was best, it was the best, मतलब जितने भी ज्वेलरी उसने देखा था सबसे खूबसूरत उसको ये नेकलेस लगा। देन सी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, तब वो हेजिटेट होते हुए उससे पूछती है, फुल ऑफ एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी भी है इसके वर्ड्स में, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस। अब वो कह रही है, क्या तुम मुझे ये दोगी, सिर्फ यही चाहिए। कह रही है, वाई, यस सर्टेनली, ऐसा वो जवाब दे दी कि हाँ क्यों नहीं देंगे, ले लो। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन, देन सी वेंट अवे विथ हर ट्रेजर, मतलब नेकलेस ले ली और उसके साथ वो चली गई, अपने फ्रेंड को गले लगाया इस खुशी में कि उसने जो पॉजिटिवली रिप्लाई दिया इसको कि हाँ ले सकती हो, दैट्स वाई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, बॉल का दिन आ गया, मतलब पार्टी का दिन आ गया। मैडम लुइसेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, अपने आप को बहुत ही सक्सेसफुल मान रही थी वो, बिकॉज ऑफ शी हैज़ गॉट मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स नहीं तो कम से कम उसका जो डिज़ायर था, ड्रेस एंड नेकलेस, ये तो मिल गया। ओके, शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, सबसे खूबसूरत लग रही थी वो पार्टी में, एलिगेंट, शानदार, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड, सारे लोग इसी को नोटिस कर रहे हैं, इसी से बातें कर रहे हैं, इसी से नाम पूछ रहे हैं, इसकी बड़ाई कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। And she danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, मतलब मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, बस इतना ही इसके माइंड में चल रहा था, बहुत ही खुश थी वो। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, मतलब ये जो उसकी जीत थी, जीत किस चीज़ की, तो ज्वेलरी अच्छा सा पहनना, ड्रेस पहनना और उस पार्टी को एन्जॉय करना, तो ये इसको बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब शी वेंट होम टूवर्ड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, लगभग 4 बजे के करीब ये लोग घर वापस गए। हर हस्बैंड हैड बिन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून नियर सिंस मिडनाइट with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much, और इसके हस्बैंड जो है मिडनाइट से ही किसी रेस्ट हाउस में आराम कर रहे हैं 3 और लोगों के साथ जिनकी वाइफ्स जो हैं एंजॉय कर रही थी पार्टी। He threw around her shoulders the modest wrap that they carried
whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. बॉल कॉस्ट्यूम कितना महंगा लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट इसको रैप करके मतलब ढक करके ये बाहर निकलना था इनको। तो ढकने का जो चादर था, यू कैन से रैप जो है एक शॉल है, तो शॉल जो है वो पोवर्टी लुक का है, मतलब पोवर्टी जैसा दिख रहा है, फटा पुराना होगा। तो ये क्या की फटाफट उसको लपेट रही है। She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs. अब ये चाहती है कि हमको कोई नोटिस ना करे, ये फटा पुराना चादर ओढ़ के जाएंगे तो क्या कहेगी दूसरी औरतें, इसलिए वो लोग के आँख छुपाते हुए, नज़रों से बचते हुए ये चाही कि फटाफट निकल जाए। लुइसल डिटेंड हर। वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। अब वो कह रहा है कि वेट करो, मैं कैब लेके आता हूँ, कैब कॉल करता हूँ, बुलाता हूँ, कैब, टैक्सी। बट शी वुडंट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। लेकिन वो सुनी नहीं और सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई चली गई तेजी में। When they were in the street, they found no carriage. तब वो लोग स्ट्रीट में पहुँचे तो वहाँ पे कोई कैरेज ही नहीं मिल रहा है, टैक्सी भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। And then they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. एक डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पे एक कोचमैन देखा, उसको वो लोग आवाज़ दे रहे हैं। They walked along toward the river. रिवर के साइड से वो लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं, होपलेस एंड शिवरिंग। उम्मीद नहीं है कि आगे टैक्सी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए वो होपलेस हैं और शिवरिंग कर रहे हैं। शिवरिंग क्यों? बिकॉज ऑफ winter season. Finally, found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. अब लास्टली उन लोगों को एक कैरेज मिला, पुराना वाला, पुराने ज़माने में जो होता था फ्रांस, पेरिस में। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. और ये लोग फटाफट अपने अपने अपार्टमेंट में चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। पार्टी ओवर इसलिए कहा गया है, ऑल ओवर, सारा ख़त्म। ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock। और ये कह रहे हैं कि उनको याद था कि उनको 10 बजे तक अपने ऑफिस में रहना है। सी रिमूव्ड द रैप फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास for a final view of herself in her glory. अब वो क्या कर रही है, मिरर के सामने जा कर के अपना जो रैपर है, रैपर मतलब यहाँ पे ये कहेंगे शॉल जो ओढ़ करके आई थी, वो रिमूव कर रही है और देखना चाहती है फाइनल लुक एक बार खुद को उस चमक दमक में। सडनली शी अटर्ड अ क्राई। अचानक से उसके मुंह से एक चिल्लाहट निकला। Her necklace was not around her neck. और इसका नेकलेस जो था इसके गले में नहीं था। It was lost. So think about the next, what will happen next. Let it see there. So let it be today. Next day we will continue again from the next page. Thank you. Have a nice day.